गुड मॉर्निंग। वैसे तो सुबह मेरी गुड मॉर्निंग 5 या 6 बजे हो जाती है, 7 बज रहे हैं। मैं अपने काम की प्रिपरेशन एक दिन पहले करके सोती हूँ ताकि मॉर्निंग में उठ के मैं परेशान ना हूँ। जब आप अकेले काम करने वाले होते हैं तो आपको अपनी प्रिपरेशन करके ही सोनी चाहिए, रात चाहे कितनी भी हो जाए, क्योंकि मॉर्निंग का हमें नहीं पता होता। कभी कभी होता है कि थोड़ी आलस लग रही है, कभी थकान लग रही है, कभी कुछ जैसे भी। सबके साथ ऐसा होता है, सिर्फ मेरे ही साथ नहीं। मुझे आज मॉर्निंग में बनाना था इडली सांभर चटनी। इडली के साथ सांभर चटनी तो कंपलसरी है। मैं सांभर के लिए सब्जी रात में ही काट के रख ली थी। नारियल को भी मैं पतले पतले काट के रख ली थी। तो बस मॉर्निंग में उठते ही मैं सुबह अपना नींबू पानी पीती हूँ। पीने के 1 घंटे बाद मैं जो भी करूँ की हूँ, और उसके बाद 7 बजे मैं किचन में आ गई थी। बच्चों की छुट्टी है, बहुत सुकून है मुझे तो। बस आती ही सब फटाफट मैं चटनी की सामग्री स्टार्ट की थी। चटनी का क्या, मैं थोड़ा फ्राई करके बनाती हूँ। मैं थोड़ा तेल डालती हूँ, उसमें राई नहीं डालती हूँ। मैं नारियल पतले पतले इसलिए काटती हूँ कि पीसने में बड़ा अच्छा से आसानी से पिस जाता है। थोड़ा मेरा मिक्सर में शायद पूरा अच्छे से पिसता नहीं है, मोटा मोटा रहता है। तो सबसे पहले नारियल डालेंगे, कढ़ी पत्ता डालेंगे, थोड़ी सी इमली, लहसुन, मिर्चा और रोस्टेड चना। रोस्टेड चना अगर आपके पास नहीं है तो आप चने की दाल जब तेल गर्म हो उसी टाइम डाल दीजिए, उसको थोड़ा रोस्ट कर लीजिए, फिर नारियल डालिए। पर वैसे मैं हमेशा रोस्टेड चना ही डालती हूँ। तो जो भी चटनी में मैं जितने सामान डालती हूँ, इमली डालती हूँ ताकि दही ना डालना पड़े। मैंने उसको फ्राई पे करने लगी। बेटे के लिए दूध लेके, क्योंकि बेटा मेरा सुबह उठते ही बेड पे ही दूध चाहिए, और बच्चे सो रहे हैं, छुट्टी है तो मैं उन्हें सोने ही दूंगी। 2 सितारे सो रहे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बिटिया रानी की छुट्टी हो गई है, वो आराम से और ये नींद में दूध ऐसी पीते हैं। गुड मॉर्निंग। उनकी यही आदत है, थोड़ा सा दूध लीजिए और उसके बाद ये उठ आएंगे। चेतन, गुड मॉर्निंग बेटा, सो जाओ। छुट्टियों में सोने के बच्चों चाय के साथ थोड़े टाइम खुद के साथ हैं। दूध के बाद मैंने अपनी चाय ली, और चाय पीते पीते एक मेरा फूल का पौधा टूट गया था, वो मैं फूल तोड़ के लाई थी। फिर किचन में आ गई सांभर बनाने। पहले ही मैं बोल चुकी, अगर आप काम प्लानिंग के साथ करते हो तो बहुत ही आसान हो जाता है। सारे सब्जी कट के रखे हुए थे। प्याज मैं छील के रात में एक बॉक्स में करके पैक करके एयरटाइट डब्बे में बंद करके रख दी थी। लहसुन छिल के रख चुकी थी, कुछ भी नहीं करना था। इमली मैं रात में भिगो के रख दी थी, तो बस फटाफट तड़का लगाना था। सब्जी आपके कटे धुले अगर रखे हैं तो कुछ करना ही नहीं है। और इडली के लिए बैटर रात में ही पीस के रखा हुआ था। ऐसे लगता है कि काम बहुत ज़्यादा, कहाँ अगर आपको उसी टाइम करना हो तो काम बहुत ज़्यादा लगता है। जैसे मुझे चॉपिंग का काम बहुत ही मेहनत का काम मुझे फील होता है। तो मैं अक्सर, अब देखिए मैं ऐसे ही तेल डाली, राई रायते में, सॉरी सांभर में अभी डाल देती हूँ। कढ़ी पत्ता, फिर लहसुन, मिर्चा, अदरक और लहसुन मैं कूट के भी डालती हूँ थोड़ा। फिर इसमें कद्दू, लौकी, तूर की दाल में सुबह में जब बच्चों को दूध दे रही थी और अपनी डिशा, तभी मैं भिगो ली थी। और ये चटनी की सामग्री ठंडी हो चुकी थी। बस सबको डाल के पानी पूरा भरपूर, क्योंकि नारियल की चटनी में पानी तो पड़ता ही है। तो पानी डाल के इसे मैं पीस लूँगी और इसमें सिर्फ एक तड़का लगाऊंगी। सांभर में भी मैं तड़का दो बार में लगाती हूँ, लास्ट में भी तड़का लगाती हूँ। सारी सब्जी डालूँगी। टमाटर मैंने नहीं काट के रखा था, टमाटर काटूँगी। और इसमें लौकी, कद्दू, टमाटर, प्याज, आलू मैं आज नहीं डालने वाली थी। और थोड़ी सी मैं सहजन की पत्ती ही डाली थी। बस उसमें दाल वाल डाल के बंद कर दिए। चटनी पिस गई, और अब चटनी में तड़का लगाऊंगी। तेल, राई, कड़ी पत्ता और एक लाल मिर्ची डाल के। तो बस ये सब काम बहुत ही आसान सा लगता है। एक बार मुझे किसी ने कहा कि मॉर्निंग में कैसे इडली सांभर चटनी बना लेती। मैंने कहा मुझे तो बहुत आसान लगता है, मॉर्निंग में बनाना कोई टफ़ नहीं लगता, क्योंकि इडली में कोई हाथ डाल के तो बनाना होता नहीं है। एक बार रख दो, आराम से पकता रहता है। सांभर बनाना है जैसे आपको डेली की सब्जी बनाते हो वैसे सांभर हो गई, और चटनी एक एक्स्ट्रा हो गई जिसकी प्लानिंग मैं करके रखती हूँ। तो हर काम एक प्लानिंग, कोई भी काम हो छोटा से बड़ा, क्योंकि कोई काम ना छोटा होता और ना ही कोई काम इतना बड़ा होता कि आप उसे कर नहीं सकते। चटनी तैयार। तो हर काम के लिए, हर काम आपसे बड़ा कोई काम नहीं है। इंसान ही इतना पावरफुल है जो हर काम को कर सकता है। उससे बड़ा पावरफुल कोई नहीं है।
बैटर रेडी है। चूँकि थोड़ा सा आपको ब्लैकिश क्रीम कलर का दिख रहा होगा, एकदम वाइट नहीं, क्योंकि मेरी चावल जो थी वो पुरानी थी और मेरे पास धोई नहीं था। तो मैं उड़द दाल को, छिलके वाली दाल को भिगो के रखी थी, अच्छे से वॉश की थी, पर कुछ छिलके रह गए तो मैंने छोड़ ही दिया कि घर में ही खाना है, कोई बात नहीं। और ये छिलके नुकसान करते नहीं। बस मैं थोड़ा नमक डाल के इन्हें अच्छे से फेंट ली। नमक इसलिए डालती हूँ कि मुझे भी अच्छा लगता है और मेरी बेटी कई बार होता है कि सिंपल इडली खाती है। बेटे का बॉटल भी बॉयल हो रहा है। लेडीज़ें एक साथ एक काम नहीं करती हैं, किचन में बहुत सारे काम होते हैं, एक साथ वो सारे काम नहीं निपटाएंगी तो फिर उन्हीं को लेट होगी। जो काम वो 9-10 बजे तक कर लेंगी वही काम 12 बजे तक करना पड़ेगा, क्योंकि काम बहुत होता है किचन का। और मुझे लग रहा है मैक्सिमम सब लोग एक साथ कई काम करते हैं। जैसे अभी सांभर बना मैं बच्चे का अपने बॉटल भी बॉयल कर रही थी और बीच बीच में मैं बर्तन भी वॉश कर रही थी। उसने दूध पिया, मैं वो भी लेके आई। दूध का बर्तन खाली हुआ था, वो सारे बर्तन में धुल चुकी थी और अपना किचन साफ़ भी कर चुके थे। क्योंकि जब आप तड़का लगाते हैं राई का स्पेशली, तो चूल्हा गंदा हो जाता है, आसपास स्लैब गंदा होता है। मेरे वहाँ भी था, बर्तन भी थे, स्लैब गंदा भी था, चूल्हा भी गंदा था। मैं साथ के साथ सफाई करती गई। कुकर का सीटी निकाल रही हूँ, क्योंकि अभी इसमें 2 मेन इंग्रेडिएंट जो मैं डालती हूँ वो बाकी है। मसाले मैं पहले ही डाल देती हूँ। वो है इमली का पानी और साथ में थोड़ा सा गुड़। कभी भी आप कोई भी डिश बनाइए जिसमें आप इमली डाल रहे हो, इमली के साथ थोड़ा सा गुड़ डालिए, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बाकी अपना अपना टेस्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस इमली को भिगो रखा था तो उसको मैं निकाल के, जो भी पल्प है बस पल्प डालूँगी और थोड़ा सा गुड़, देखिए बहुत थोड़ा सा। मुझे तो मीठापन अच्छा लगता है, पर इसमें मीठापन पता नहीं चलता, हल्का खट्टा हल्का मीठा। सांभर का टेस्ट मुझे लगता है यही है, जो हल्का तीखा हो, हल्का सा मीठा हो, जो पता ही नहीं चले, और थोड़ा खट्टा भी हो। अब रायते के तड़के की सिंपल तड़का, वही राई, कड़ी पत्ता और एक मिर्ची। मैं मिर्ची बहुत कम खाती हूँ। और इधर इडली तैयार हो रहा है, तो ये भी तैयार। और मुझे 9 बजे के पहले सारा खाना तैयार रखना होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है। फिर भी बच्चों के ना जाने से बहुत रिलैक्स फील होता है। बच्चे भी उठ ही गए थे, क्योंकि उन्हें उठा देना था। बस ये तैयार हो गया। बेटे के लिए मेरे रोटी ही सेकना पड़ेगा, वो नहीं खाने वाला है। देखिए राई का जब भी आप तड़का लगाते हो बहुत गंदगी फैला देता है राई, तो मैं तुरंत इन्हें साफ़ करती हूँ, क्योंकि मुझे फिर अजीब सा फील होने लगता है, घबराहट सी होने लगती है। ये साफ़ रहता तो बहुत सुकून लगता है कि घर में बहुत सुकून है, किचन अच्छा लगता है। खुद के लिए मैं ये साफ़ करती हूँ, ना कि दूसरों के लिए। नाश्ता रेडी हो गया, हस्बैंड को मैं आज ये नाश्ते में दे रही थी, अब वो बताएंगे कैसा बना। बस हो गया, बाय।